हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और अब इन दिनों में तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि आप लोग मेरे ब्लॉग भी नहीं देखते हो, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप इतना मोटिवेट हो चुके हो कि आपको मेरे ब्लॉग की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई में ही लग जाना है। सही बताऊँ तो आपको, अगर आपको टाइम मिलता है तो ही आप मेरे ब्लॉग देखिए, अदरवाइज ना देखिए। ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ये आपको मैं कहना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब आप लोगों सबने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 3 महीने बचे हैं एग्जाम के, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास में। तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरे ब्लॉग कि आप फ़ोन ही देखना बंद कर दीजिए थोड़े दिन। थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दीजिए, कुछ नहीं रखा है फ़ोन में। और बाकी अगर मैं आपको मेरा कहूँ ना, तो मैं इसके लिए मेरा आधा पौन घंटा ख़राब करती हूँ, जो भी मेरे रेस्ट का टाइम होता है। ऐसे नहीं कि हाँ बस मुझे हाँ, मैं भी आपको कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग अब सुबह नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा भी वही टाइमिंग रहता है सुबह पढ़ाई करने का। और मैं नहीं चाहती कि फ़ोन को हाथ में लेकर मैं अपनी पढ़ाई को ख़राब करूँ। सुबह का आधा 1 घंटा भी मैं क्यों ख़राब करूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और आपको भी इसी तरह से सोचना है। तो शाम को जब भी आप फ्री हो तब आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हो या कुछ खाना वाना खा रहे हो, तब आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। और आपको मैं कहना चाहूँगी मेरे ब्लॉग भी शाम को ही आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है। जब मैं सुबह कभी अपना स्टडी टाइम के अंदर अपनी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद में उसको एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये पूरी प्रोसेस चलती है कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक, जो मुझे मंजूर नहीं है एग्जाम के पास में। क्योंकि मेरा भी यही सीन रहता है कि मैं कोई काम करती हूँ तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाकर करती हूँ। अगर मैंने ब्लॉग बनाने का मतलब मैंने सोच लिया है कि हाँ मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मैं ब्लॉग तो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं अपना पढ़ाई वाला टाइम खराब करके ब्लॉग ना बनाऊं। इतना मुझे भी लगता है और मुझे फील भी होता है। पहले तो मैं ऐसा करती थी, थोड़े दिन ब्लॉग बनाती थी, फिर जैसे एग्जाम आता था बिल्कुल ब्लॉग बनाना बंद कर देती थी। लेकिन मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, मुझे जो भी टाइमिंग मिलता है, जिस टाइम मैं रेस्ट करती हूँ उस टाइम मैं अपना ब्लॉग बना दिया करूंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसी तरह से इसी सोच के साथ में हमें पढ़ाई करनी है। आपको एक बहुत अच्छी लाइन बताती हूँ फ्रेंड्स, मोटिवेट रहने के लिए। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं कि कहना चाहूँगी, जब कोई साथ ना देना तो भी हमें हिम्मत रखनी है। कोई चाहे साथ दे या ना दे, हमें हिम्मत फिर भी रखनी है। और कभी भी दूसरों की नहीं सुननी है, सिर्फ खुद से उम्मीद रखनी है। दूसरे बहुत सारी बातें आएंगी सुनाने के लिए, लेकिन हमें खुद से उम्मीद रखनी है। और किसी और से हमें उम्मीद भी नहीं करना है कि हाँ ये इंसान मेरी हेल्प कर देगा या कर देगी, जो भी है। तो वक्त मुश्किल है, ढल जाएगा। ठीक है, जो हमारा वक्त चल रहा है अभी, मानते हैं मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये वक्त जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। और खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी बदल जाएगा। तो बस खुद पर कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है हमें। और हमारा जो वक्त है ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहने वाला है। एक दिन सफलता का वो कहते हैं ना कि सक्सेस जो है वो हमें भी ज़रूर मिलेगी, और हमारा वक्त भी ज़रूर बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ में आपको पढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम जो भी है हम, हाँ एक चीज़ और भी, अब तो ना मतलब आपको बुक्स वगैरह की टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी जो भी बुक्स वगैरह लानी थी वो लेके आ चुके हो। और जो भी आपने अपना मैटर तैयार किया था वो सब कर लिया है। चाहे आपने मुझसे पूछ के किया हो, कहीं और से पूछ के किया हो, लेकिन हमने हमारा मैटर तैयार कर लिया है। तो बस अब किसी से कोई बुक नहीं पूछना है, किसी से किसी बुक के बारे में नहीं जानना है। मॉडल टेस्ट पेपर मैं जब भी लाऊंगी ना मार्केट में, मैं मार्च के खत्म होने के बाद में लाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था मेरे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं बुक लेके आऊंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं वो मैं लेके आऊंगी। फिर आराम से हम मॉडल टेस्ट पेपर किया करेंगे। एक दिन में एक डेली मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे, और उसका टाइमिंग होगा रात को, है ना। रात को हम एक मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे और रात को मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ साथ करने हैं। मैंने आपको कल भी ब्लॉग में बताया था, आज ही मैं आपको ब्लॉग में बता रही हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमें थोड़े थोड़े साथ में करते जाना है, थ्योरी को भी पढ़ते जाना है। जितने टॉपिक हो गए वो सही है, लेकिन उनका रिवीजन आप अच्छे से करना, ताकि एमसीक्यू वगैरह या मॉडल टेस्ट पेपर देने में थोड़ा सा मजा आए हमें करने में। और हम डीमोटिवेट ना हो कि हाँ हमारे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, जब भी आप मॉडल टेस्ट पेपर निकालते हो ना, उस वक्त आप अपने नंबरों पर ध्यान मत दिया करो, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान मत दिया करो कि मेरे इतने सही हुए हैं, मेरे इतने गलत हुए हैं। उस टाइम सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए कि हाँ मैंने इससे वाले टॉपिक में मतलब मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। कितने गलत हुए हैं इस पर नहीं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और ये कौन से टॉपिक में से आया है, और मुझे कौन सा टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर किस तरह से करते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर निकाला और हमने कर लिया, हमने हमारे क्वेश्चंस कर लिए, जितने हमें आए जितने नहीं आए हमने नेगेटिव के हिसाब से हमने छोड़ भी दिए, ठीक है, इस तरह से। और हमें जो भी आ रहे थे अनुमान वाले, उनमें हम जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए, ठीक है। अब जब भी आप उसके आंसर वगैरह देखते हो, मैच करते हो कि हाँ कितने सही हुए कितने गलत, ये आप देख लो, कोई बात नहीं है ना, अच्छी बात है ये। लेकिन हमें उस मॉडल टेस्ट पेपर से क्या सीखना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। तो उस टॉपिक का आपको नाम लिखना है जो आपका गलत क्वेश्चन हुआ है। एक आप ध्यान रखना, ये बात आपको अच्छे से करना है। एक डायरी ले लेना, मॉडल टेस्ट पेपर निकालो उस टाइम, और जैसे आपको लगे कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको नाम लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है।
फिर अगर मान लो आपका कोई दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ है, उस टॉपिक का भी आपको नाम लिखना है। इस तरह से आपके मान लो 30-40 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, आपको उन 30-40 टॉपिक के नाम अपने डायरी में लिखने हैं। और जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो सबसे पहले आप उन टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद में नया कुछ पढ़ने बैठना। बस इतना सा आपको कहना चाहूंगी। धीरे 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 आपकी जो भी रिवीजन है ना, वो भी अच्छा होता जाएगा और साथ में आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती जाएगी। ऐसा मेरी खुद की थॉट है ये, मैं इस तरह से करती हूँ जब भी मॉडल टेस्ट पेपर हम निकालते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करती हूँ, मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेके आती हूँ, खुद निकालती हूँ, खुद देखती हूँ कितने गलत हुए, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, उनको मैं कॉपी में लिखती हूँ, फिर उनको दोबारा से तैयार करती हूँ। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। वैसे सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप ये स्ट्रेटेजी मानो, लेकिन मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपके साथ में अपनी बात शेयर की है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको देना चाहूंगी कुछ कमेंट्स के जवाब। कल मैंने ब्लॉग में कहा था कि आपको साल भर पहले के करंट अफेयर्स अच्छे से रेडी कर लेनी है। तो वैसे तो क्या आरपीसी 6 मंथ की पूछती, क्वेश्चन आया था कि हाँ दी आरपीसी 6 मंथ की करंट अफेयर्स ही पूछती है। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे से पता है कि हाँ 6 महीने वाली करंट ही पूछी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा हम पहले वाला हमारा पढ़ा हुआ तो है ही, ऐसे तो है नहीं आपने 2025 में करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो आप टेंशन ना ले, आपको जनवरी से पढ़ना, आप जनवरी से ही पढ़े। मैं भी जनवरी फरवरी से ही शुरू कर रही हूँ। लेकिन अगर लगता है हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थोड़ा सा आंखों से देख लेना चाहिए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आरपीसी 6 मंथ का ही पूछती है, बहुत अच्छी बात है, और हमें उसी को अच्छे से क्लियर करना है। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ढंग से करंट अफेयर भी पढ़ सके, लेकिन फिर भी 6 मंथ का पूछती है, तो आप 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जैसे कि मार्च का महीना भी जाने वाला है, तो जनवरी फरवरी मार्च अपने आप से सवाल पूछना कि आपको जनवरी फरवरी मार्च की करंट अफेयर्स अच्छे से याद हुई है या नहीं। क्योंकि मेरा अभी फरवरी महीना ही चल रहा है, मैं फरवरी वाले जो करंट अफेयर्स है उसी को पढ़ती हूँ धीरे धीरे, डेली डेली। करंट अफेयर्स आपकी हो गई है या कितना बाकी है, वो आप अपने आप से खुद पूछना। और बस वो ये 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप जरूर याद कर लेना। और एक है कि हाँ, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा होता है कि जब भी हम एग्जाम देने लगते हैं, एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम होता है जो हमें कोई भी एग्जाम हमारे पास में आता जाता है, तब भी हमें लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो रही है, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ऐसा तो हर एक एस्पिरेंट के साथ में होता है। जैसे भी मैं ही पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर क्या है, उसको नेक्स्ट डे दोबारा से पढ़ लो, बस यही होगा हमारे साथ में। तो ऐसा करने से हमें याद होता रहेगा। और बाकी एक हमारी मन की धारणा होती है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन हमें समझ में आता है, तब हमें याद आता है कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, हाँ ये वाला टॉपिक भी मैंने पढ़ा था। तो इसी तरह से पढ़े हुए में से आता है। बस गलती हमारी होती है कि हम है ना रिवीजन कम करते हैं। तो बस वही है, पढ़ना तो हमें ही है, रिवीजन हमें ही करना है। और उनको पूरी अथॉरिटी होती है कि कहीं से भी, आरपीएससी को पूरा अधिकार है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सके सिलेबस में से। बस हमें खुद को देखना है कि हमने कितना सिलेबस रेडी किया है, कितना हमारा रिवीजन हुआ है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो बस हमें तो सिर्फ हमारा कर्म करते जाना है। इस तरह से एक कमेंट आया था, कौन से सब्जेक्ट से हो आप? तो आई थिंक वो न्यू सब्सक्राइबर होंगे मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा कौन से सब्जेक्ट से हो आप? तो आपको कहना चाहूंगी सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट है मेरे पास में, एसएसटी सब्जेक्ट से ही तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आप भी कमेंट्स करके बताना आपके पास में कौन सा सब्जेक्ट है। इस तरह से फ्रेंड्स, आई होप, हाँ मैं आपको कहना चाहूंगी मॉडल टेस्ट पेपर वाली जो भी बात है, आप उसको अच्छे से याद रखना। और इसी तरह से मॉडल टेस्ट पेपर निकालने वाले हैं। ये हमारा जो चैलेंज चल रहा है ना 21 डेज का, आज हो चुका है डे 8, और हमें अच्छे से करनी है तैयारी। इस चैलेंज में हमें कितना क्या पूरा करना है वो अच्छे से हमें देखना है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है, कितना रिवीजन हमें करना है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए 21 दिनों में। मैं वापस काफ़ी दिन तो निकल चुके वैसे है ना, 7-8 दिन तो, और मैं अपने तरीके से पढ़ाई करती हूँ इन दिनों के अंदर। लेकिन हमारा जो चैलेंज है वो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपको पढ़ते रहना है। और मेरे जो ब्लॉग है अब से शाम को ही आएंगे, एक बार दोबारा कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि सुबह मुझे भी एडिटिंग वगैरह में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे लगा कि मैं बाद में ही अपना मतलब रात को या तो बना कर रखूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे सुबह, जिस दिन मैं रात को बना लूँगी ना, तो उस दिन तो नेक्स्ट डे सुबह मेरा व्लॉग जल्दी आ जाएगा। लेकिन जिस दिन मैं नहीं बना पाती उस दिन मेरा शाम को ही व्लॉग आएगा, ये आपको कहना चाहूँगी। बाकी थोड़ा जो टाइम है वो मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं व्लॉग वगैरह ना मतलब अपलोड करूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं, अपनी छोटी सी फैमिली है जिसमें हम कुछ बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने थॉट एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो क्यों ना मैं इसको कंसिस्टेंसी को बनाकर ही रखूँ, बस यही है। और साथ में हम हमारी तैयारी भी करते रहें। और आप कमेंट करके जरूर बताना आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपके कितने टॉपिक हो चुके हैं, और किस तरह से आप स्टडी करते हो, मुझे भी आप कमेंट करके बताना। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक दिन के कितने टॉपिक पढ़ रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना इन बातों का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।